अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। इससे पहले हम 3 डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज़ को देखा, उसके बाद हैलोजन की प्रॉपर्टीज़, और फिर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा, और आज हम नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर होता है 18, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18। ठीक है, 18 के जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है नोबल गैसेस। ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट है, इसको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है हीलियम, उसके बाद होता है नियॉन, उसके बाद आता है आर्गन, उसके बाद आता है कैप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, टोटल इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल ग्रुप नंबर 18 के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। और इसको नोबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक यूनिक ग्रुप होता है, ये दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करते और ये बहुत रेयर होते हैं, यानी ओवरऑल नेचर में भी बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी अगर हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी देखें तो ये सारी क्या है, ऑल एग्जिस्ट एज गैसेस, यानी कि ये सब ओवरऑल अगर इनकी फ़िज़िकल स्टेट की बात करें तो इनके नाम से ही देखें नोबल गैसेस, इन सब की नेचर क्या है, ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, उसके अलावा इनको नोबल क्यों बोला जाता है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, यानी इनकी जो रिएक्शन पावर होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, कॉल्ड नोबल गैसेस। इसी वजह से इनको नोबल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। उसके अलावा अगर हम इनके वैलेंस शेल की बात करें तो वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो क्या होते हैं, फिल होते हैं। इसी वजह से पीरियोडिक टेबल के जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो इनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि जनरल कन्फिग्रेशन इनकी जो होती है सारे ग्रुप्स के लिए वो होती है हमारे पास NS2 NP6। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये N डिपेंड करेगा कि ये कौन से इनके कितने शेल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। एक प्रॉपर्टी इनकी ये होगी कि दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करते, अदर एलिमेंट्स। इनका एक और नाम होता है रेयर गैसेस, आल्सो कॉल्ड रेयर गैसेस। ठीक है, रेयर गैसेस कहने की भी मेन रीज़न ये है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में अगर हम इनकी प्रेजेंस देखें तो ये कितनी परसेंट होती है, 1%। ठीक है, ओनली 1% फाउंड इन एटमॉस्फेयर, यानी ओवरऑल एटमॉस्फेयर के अंदर ये जस्ट अगर हम इनकी वॉल्यूम के लिहाज से इनकी प्रेजेंस देखें तो वो कितनी है, जस्ट 1% है। इसी वजह से इनको रेयर गैसेस भी बोला जाता है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म में नेचर में पाई जाती हैं, एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जो हैलोजेंस देखे थे, हमने देखा था कि हैलोजेंस इस फॉर्म में होते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, Cl2। ठीक है, ओवरऑल यानी X2 के फॉर्म में होते हैं, सबके साथ 2 लगा होता है। लेकिन ये देखें मोनो एटॉमिक फॉर्म में, जस्ट सिंगल एटम की फॉर्म में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके अलावा
ये किसी भी तरह की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, इस वजह से ये कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ज़रा इनके इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही कंप्लीट है, तो इसी वजह से ये दूसरों के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनट होने की वजह से ये ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे और ना ही क्या करेंगे, गेन करेंगे। दे नाइदर गेन, ना तो ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना लूज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन देंगे, इसी वजह से ये इनको बोला जाता है दीज आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट गैसेस, यानी कि ये बहुत यूनिक होती हैं, दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करती। ये थी नोबल गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। आज हमने देखा कि ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस बोला जाता है। नोबल गैस टोटल ग्रुप नंबर 18 में 6 एलिमेंट्स हैं। ये सारी की सारी जो होती हैं वो गैसेस होती हैं। ये बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल फिल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर इनकी देखें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NS2 NP6 इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। इनको रेयर गैसेस भी बोला जाता है, क्योंकि ओवरऑल एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम के लिहाज से ये जस्ट 1% पाई जाती हैं। ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करती, ना इलेक्ट्रॉन किसी को देती हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेती हैं। इसी वजह से इनको केमिकली इनर्ट गैसेस जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।